नमस्कार दोस्तों। साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ जिंदगी की पर मैं शैली नारायण एक बार फिर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आइए आज सुनते हैं उषा प्रियंवदा जी द्वारा रचित एक दिल को छू लेने वाली कहानी, पेरम्बुलेटर। तब कालिंदी की नई नई शादी हुई थी। एक शाम को वह परमेश्वरी के साथ घूमने गई और बाजार में इधर उधर 2 चक्कर लगाकर वे बाद में पार्क में एक बेंच पर जा बैठे। थकी कालिंदी ने झुककर देर से गड़ता हुआ सैंडल का बक्सुआ ढीला कर दिया और एक लंबी सांस छोड़कर बेंच से टिक गई। परमेश्वरी ने अपने घुटनों पर रुमाल बिछा दिया और जेब से एक मुट्ठी मेवा उस पर रखता हुआ बोला, खाओ। कालिंदी की उजली आंखों में कभी कभी लाज के डोरे उभर आते थे। अब तक खुल्लम खुल्ला सबके सामने पति के साथ आजादी से बैठने की आदी नहीं हो पाई थी। वह शर्मीली आंखें उसने उठाकर एक बार परमेश्वरी को देखा, फिर एक काजू उठाकर मुंह में डाल लिया और आंखें सामने गड़ा दी। हवा में ठंडक आ गई थी। जाड़े के फूलों में कलियां फूट चुकी थीं और पनसुट्टी के झुरमुट में बड़े बड़े लाल फूल झूम रहे थे। कुछ दूर पर कुछ बच्चों की गाड़ियां खड़ी थीं और 3-4 आयाएं आपस में बैठकर बातें कर रही थीं। परमेश्वरी ने भी उधर देखा, फिर जरा से मुस्कुराहट उसके होंठ छू गई। तुम्हें भी खरीद दूं एक पेरम्बुलेटर? कालिंदी कानों तक लाल हो गई। सायास आंखें उठाकर परमेश्वरी को देखा। हटिए, बड़े खराब हैं आप, और थोड़ा दूर खिसक कर बैठ गई। परमेश्वरी हंस दिया और उसकी दुष्टतापूर्ण हंसी कालिंदी के दिलों में हिलोरे लेती रही। कुछ महीनों बाद जब घर का काम समाप्त कर कालिंदी थकी सी अपनी चारपाई पर लेटी तो परमेश्वरी ने कहा, एक बात सोचता हूं। कालिंदी के कान चौके में काम करती मेहरी पर लगे थे। बर्तन मांजने की आवाज बंद हो गई थी। कहीं चीनी ना निकाल ले डिब्बे से, सोचते हुए कालिंदी ने कहा, दफ्तर के जोशी जी की बदली हो गई है, फालतू सामान निकाल रहे हैं। बच्चे की गाड़ी भी है, सस्ती मिल जाएगी। चौके में नल गिरने लगा था और बर्तन धोने की आवाज आई, इसलिए पूरा ध्यान परमेश्वरी की ओर दे उसने कहा, नहीं भाई, हम पुरानी चीजें नहीं लेंगे। तो फिर जाने दो, मैंने तो वैसे ही कहा था। यह कहकर परमेश्वरी चुप हो गया। कुछ देर चुप रहने के बाद कालिंदी ने कहा, एक बात हो सकती है, वो रुपए रखे हैं ना, उससे नई खरीद ले। बिना उत्साह दिखाए परमेश्वरी बोला, रहने दो, तुम तो कानों के लिए कुछ बनवाने की बात कह रही थी। पर कालिंदी उठकर बैठ गई थी। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी। ओह, बाली बुंदों का क्या होगा, हम तो गाड़ी ही लेंगे। एक चीज हो जाएगी घर में। रुपयों का तो पता ही नहीं लगता, जाने कहाँ खर्च हो जाते हैं। सुनिए ना, तो कल ही चलकर ले लें। उसकी अधीरता पर परमेश्वरी को हंसी आ गई। कल क्यों, चलो आज ही खरीद लें, अभी दुकान खुली ही होगी। आपको तो बस हंसी ही सूझती है। जाइए, हम नहीं खरीदते गाड़ी वाड़ी, बस खुश। और कालिंदी रूठ गई और रूठी ही रही। परमेश्वरी के कई बार कहने पर भी गाड़ी पसंद करने नहीं गई। लाचार परमेश्वरी अपने आप ही खरीद लाया। तब लाख प्रयत्न करने पर भी रोकने से कालिंदी की आंखों से हंसी फूट पड़ी। जल्दी जल्दी उसे चारों तरफ से देख डाला, फिर मुग्ध होकर बोली, कैसी प्यारी है, कैसा अच्छा सा रंग, कैसे पहिए, कैसे सुंदर हुड। अब तो इसके नाप की गद्दी बनानी पड़ेगी, है ना? और उस क्षण परमेश्वरी को लगा कि अब जीवन में उसे कुछ और नहीं चाहिए। उसने आसमान छू लिया है। पुलकित कालिंदी और आने वाले शिशु की प्रतीक यह गाड़ी अब कुछ दिन बाद इसमें लेटा नन्हा मुन्ना घर में परिवर्तन ले आएगा। उसी की आवश्यकता पर दोनों की नई चर्या बनेगी। फिर बैठना सीखकर इसमें से झांका करेगा।
सारे घर में उसकी हंसी, उसकी किलकारियां प्रतिध्वनित हुआ करेंगी। और गाड़ी का हैंडल पकड़े कालिंदी सोच रही थी, अब मैं इसमें नाप की गद्दियां सियूंगी, छोटे छोटे तकियों पर रंग बिरंगे फूल बनाऊंगी। उसकी आंखें परमेश्वरी की आंखों से मिली और दोनों अपने अपने सपनों की अमूल्य निधि को संजोए मुस्कुरा दिए। छोटा सा घर था, सीमित आय, पर कालिंदी वहां की रानी थी। काम धंधा समाप्त कर लेट जाती और कभी कभी कुछ करते करते भी हाथ रुक जाते और एक गोल सा चेहरा आंखों के सामने आ जाता। उसकी पीठ पर भार देकर ठुनकता हुआ, उसके हर काम में विघ्न डालता हुआ। जितनी बार कमरे में जाती, एक नजर गाड़ी पर जरूर डाल लेती। उसके दिन एक मधुर उत्सुक आशा में बीतते जा रहे थे। परमेश्वरी को तब ऑफिस में कुछ देर हो गई थी। छुट्टी पाकर मजे में कुछ गुनगुनाता हुआ वापस लौट रहा था। घर के बाहर बरामदे में साइकिल टिकाकर जो ही दरवाजे पर हाथ लगाया, अंदर से खुल गया। दरवाजे पर पड़ोसी केशव बाबू की लड़की थी। उसे देखकर बोली, अम्मा के संग भाभी अस्पताल गई हैं, आप जैसे ही आए वैसे ही जाने को कहा है। कुछ देर चुप रहकर परमेश्वरी ने यह बात ग्रहण की, फिर कहा, अच्छा जाता हूँ। चंदा ने कहा, नाश्ता कर लीजिए, भाभी निकाल कर रख गई हैं। परमेश्वरी भूखा था मगर कहा, नहीं, पहले वहां हो आऊं। परमेश्वरी ने साइकिल उठाई, तेजी से पैर चलाए और आगे बढ़ा। एक ओर तो उसे आह्लाद पुलका जाता था, दूसरी ओर कई चिंताएं थी। माँ को बुलाया था, वह आ नहीं पाई थी। पता नहीं कालिंदी कैसी होगी। अस्पताल पहुंचकर उसने इधर उधर पता लगाया, तब चंदा की माँ आई। परमेश्वरी को देखकर उन्होंने तुरंत आंचल आंखों पर रखकर करना शुरू कर दिया। हकलाकर परमेश्वरी ने पूछा, क्या बात है? तब उन्होंने बताया कि कालिंदी ने एक मृत कन्या को जन्म दिया है। कालिंदी फिर धीरे धीरे सिसकने लगी थी। परमेश्वरी ने मुट्ठियां भींच ली और निश्चेष्ट पड़ा रहा। बगल की कोठरी से कुछ खटपट की आवाज आ रही थी। फिर रानी का बच्चा रो पड़ा और रानी उसे चुप कराने लगी। परमेश्वरी लेटे लेटे सब कुछ सुन रहा था। एक भारी पत्थर सा दिल पर रखा था और कालिंदी है कि रोती ही जा रही थी। परमेश्वरी ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, चुप हो जाओ, क्या बचपना करती हो। कालिंदी चुप रही। बच्ची गई तो गई ही, ऊपर से नाते रिश्तेदार, टोला पड़ोस, सास ननद, सबने थोड़ा दुख मनाकर बाद में कहा, चलो भगवान की इच्छा, लड़की ना रहने का क्या दुख है। परमेश्वरी के गले की फांसी बन जाती, पाप ही कटा। पर कालिंदी क्या करे? वह नन्हे नन्हे कपड़े, वह नरम तकिए, वह धुली धुली चादरें और कमरे के कोने में खड़ी गाड़ी, हर एक चीज किसी की प्रतीक्षा में। परमेश्वरी यह सब क्या समझेगा? वह तो खुलकर चीख कर रो भी न पाई। उसके निरंतर उदास रहने पर ही सास ने कह दिया, मेरे 10 बच्चों में से 6 जाते रहे, मैंने तो ऐसा दुख कभी नहीं मनाया। बरामदे में बैठी अपने लड़कों को तेल लगाती रानी ने कहा, अरे अम्मा, हम भला बाल बच्चों की क्या ममता जाने, इनकी तो सारी बातें निराली हैं। कालिंदी चुप रही। अपने 2 महीने के बच्चे को एक सूती चादर में लपेटकर मेहतरानी दरवाजे पर उसे लेटा काम करने लगी तो कालिंदी एक क्षण उस बच्चे को देखती रही। तेल से तर बाल, कानों तक काजल लगी बंद आंखें, चिपटी नाक, छोटे छोटे अंग, गुलाबी हाथ और सिकुड़े सिकुड़ाए पैर। कालिंदी ने जाकर बक्स खोला और अपने बनाए कपड़ों की गठरी ले जाकर बिना कुछ कहे मेहतरानी को दे दी। छलछलाती आंखें लेकर अपने कमरे में पड़ी रही। आशीषें देती हुई मेहतरानी जब एक एक कपड़ा खोलकर देखने लगी तो पुकार कर माँ को सुनाते हुए रानी ने कहा, हमारे लल्लू के लिए तो एक टोपा भी ना बुना गया उनसे। चौके में सास रानी के पसंद की तरकारी बनाने गई थी।
वहीं से देख रही थी। उत्तर में उन्होंने पानी की एक बाल्टी जोरों से खड़काई और कढ़ाई उतारकर खट्ट से जमीन पर पटक दी। कालिंदी सुन रही थी। फिर एक दिन रानी ने गाड़ी पर अपने लल्लू की गद्दी बिछाई और अपने नौकर के साथ घूमने भेज दिया। फिर गाड़ी अपनी कोठरी के सामने ही खड़ी करवा ली। अब उस पर लल्लू का राज था। उसी का हैंडल पकड़कर खड़ा होता और एड़ियों के बल उचकता रहता। अगर कभी लुढ़क कर नीचे जा गिरता तो उसकी नानी लपक कर उसे उठाती और कहती, यह हमारी नास पीटी गाड़ी लल्लू का प्राण ही ले लेगी। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कालिंदी सब देखा करती। भाभी को देखने आई हुई रानी ने जब 1.25 महीने बाद चलने की तैयारी की तो परमेश्वरी उसे पहुंचाने जा रहा था। सामान बटोरते हुए उसने पूछा, हाँ भैया, ये गाड़ी कैसे चलेगी? परमेश्वरी ने कहा, बुक करा लेंगे। रानी उसका रुख देखकर खुश होकर बोली, हाँ, लल्लू को बड़ा आराम रहेगा, उसकी आदत पड़ गई है, फिर यहाँ तो बेकार ही पड़ी रहती है। कालिंदी चौके के दरवाजे पर जा खड़ी हुई और कंपित कंठ से कहा, गाड़ी तो बीबी नहीं जाएगी। रानी और परमेश्वरी ने चौंक कर उसे देखा और कुछ अप्रतिभ होकर रानी बोली, लल्लू के लिए। कालिंदी चुप खड़ी रही। उस अचानक आ गए तनाव के बीच परमेश्वरी की मां गरज उठी, कैसे नहीं जाएगी? आई वहां से। जा रानी, ले जा, देखें क्या करती है। कालिंदी वापस चौके में लौट गई। गीली पलकों से धुएं से गहरी काली दीवार को देखा और फिर चमकते धुले बर्तनों की पात को, जो नीरव निश्चल सब कुछ देख रहे थे। खुली अलमारी में रखे चीनी के डिब्बे पर से असंख्य चींटियां बड़ी संलग्नता से चढ़ उतर रही थीं। एक गहरी सूखी सिसकी उसे हिला गई और उसने असहाय विवश आंखें छत की ओर उठाई, जो वहां के पुरानी काली घन्नियों से टकराकर नीचे जा चुकी। बाहर मुंह फुलाए रानी अपने कपड़े तहा रही थी। परमेश्वरी चुप था। सास अपनी कोठरी में चली गई। एक विचित्र से बनावटी सन्नाटे ने सबको घेर लिया था। परमेश्वरी को कालिंदी पर क्रोध आ रहा था। घर का मालिक वह था, उसे बीच में बोलने की क्या पड़ी थी? रानी को बेकार ही नाराज कर दिया। गाड़ी ले ही जाती तो क्या था? सामान बंद गया। गाड़ी बरामदे में खड़ी रही, उपेक्षित सी, अपमानित सी। हैंडल में लल्लू का जो झुंझुना झूलता था वह रानी ने उतार लिया था। बस काला डोरा लटक रहा था। वह एक झुंझुना मात्र ही उतर जाने से लुटी सी लग रही थी। परमेश्वरी ने पूछा, गाड़ी नहीं बांधी रानी? चलने के लिए रेशमी साड़ी पहने, सिंदूर की बिंदी लगाए रानी तैयार खड़ी थी। उपेक्षा से बोली, रहने दो भैया, लल्लू की उम्र बड़ी हो, उसे 2500 गाड़ियां मिल जाएंगी। परमेश्वरी ने जाते समय कालिंदी की तरफ देखा भी नहीं। जब तांगे के पहियों की आवाज सड़क के कोलाहल में डूब गई, तब भी कालिंदी मर्माहत नेत्रों से दरवाजे पर टिकी खड़ी रही। कुछ दिन बाद सास भी अपने छोटे लड़के के पास चली गई और घर में रह गए परमेश्वरी और कालिंदी। बहुत प्रयत्न करने पर भी कालिंदी पहले सी नहीं हो पाई थी। अब उसकी आंखों में गहरा गांभीर्य आ गया था, जिसमें कभी कभी दर्द के डोरे उभर आते थे। परमेश्वरी ने मुंह सिकोड़ कर कहा, तुम भी किस चक्कर में फंसी हो? आजकल कोई पढ़ा लिखा आदमी इन बातों पर विश्वास नहीं करता। फिर भी उसने अपने हाथ बाबा जी के प्रसाद के लिए बढ़ा दिए। भर्त्सनापूर्ण दृष्टि से कालिंदी ने उसे देखते हुए 1 अमरूद और 2 बताशे दे दिए। फिर मंद स्वर में कहा, तो वह सारे लोग बेवकूफ़ी हैं जो उन्हें घेरे रहते हैं। अमरूद के फीकेपन पर मुंह बनाते हुए परमेश्वरी ने कहा, दुनिया में बेवकूफ़ों की कमी है? अच्छा, तो उन बेवकूफ़ों में मैं भी सही, कुछ बुरा मानकर कालिंदी ने कहा और अंदर चली गई। परमेश्वरी गंभीर हो आया। कालिंदी पर उसे पहले हंसी आई थी, फिर क्रोध और अब गहन करुणा। पास पड़ोस में आए ही दिन किसी न किसी के बच्चे की छठी बरही हुआ करती थी। पहले कालिंदी कहीं जाने के नाम से खुश हुआ करती थी।
फिर धीरे धीरे उदासीन होती गई। और अब किसी के घर बच्चे होने का समाचार सुन उसकी आंखें दुखी हो जाती थीं, मुख पर छायाएं घिर जाती थीं। परमेश्वरी ने मन ही मन एक अभाव सा महसूस किया था, पर कालिंदी के दुख का पूरा एहसास उसे तब हुआ जबकि पड़ोस में मुंशी जी के 5 लड़कियों के बाद लड़का होने के उपलक्ष्य में रत जगा था। कालिंदी बहुत जल्दी ही लौट आई और साड़ी बदलकर लेट गई। रात के अंधेरे में जब सारा कोलाहल डूब गया, तब ढोलक की ढप ढप और सम्मिलित स्त्री कंठों का बेसुरा गीत स्पष्ट सुनाई पड़ने लगा। कुछ देर बाद परमेश्वरी ने पाया कि कालिंदी ने तकिए में मुंह गड़ा लिया है। उसके पुकारने पर भी वह चुप रही और नीरव क्रंदन से उसका शरीर कांपता रहा। परमेश्वरी ने धीरे से बहलाते हुए कहा, क्या बात है? बताओ। तब कालिंदी ने पतले, कांपते पर तीव्र स्वर में कहा, तुम क्या जानो, तुम क्या समझो, सुनना तो मुझे पड़ता है। परमेश्वरी चौंक सा गया, फिर कहा, क्या सुनना पड़ता है? कौन तुमसे कुछ कहता है? कोई तुम, और प्रयत्न करने पर भी वह यह उच्चारण न कर सका कि तुम वंध्या तो नहीं हो। उसका बढ़ा हुआ हाथ कालिंदी ने झटक दिया। परमेश्वरी तब चुपचाप उठा और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। यहाँ गीतों की एक रस आवाज कुछ धीमी थी। सड़क के किनारे पेड़ एकदम शांत थे और धीमी बत्तियों पर 2-1 पतंगे मंडरा रहे थे। आसपास घरों की बत्तियां बुझ गई थीं और सड़क पर अपनी दुकान बंद कर पानवाला घर जा रहा था और उसके भारी जूते सड़क पर खट खट करते जा रहे थे। दूर एक इक्का जर्जर काया खड़खड़ाता जा रहा था, जिसका घोड़ा थके हुए पैर उठा रहा था और कोचवान रह रहकर घास उठता था। अगर वह लड़की जिंदा रहती तो कम से कम 7 बरस की होती, परमेश्वरी ने सोचा। अभी तक स्कूल भी जाने लगती। फिर दरवाजा बंद करता हुआ अंदर आया। बाहें आंखों पर रखकर कालिंदी निश्चल लेटी थी। परमेश्वरी उससे कुछ नहीं बोला। ताल के स्थित जल में एक पत्थर जा गिरा और उसकी हिलोरों ने दोनों के जीवन में भारी परिवर्तन ला दिया। परमेश्वरी की नौकरी छूट गई और अवसन्न कालिंदी ने सब ओर आंख फैला फैला कर देखा। कोई सहारा नहीं दिखा। ससुराल में परमेश्वरी का छोटा भाई था, उसी की तरह मामूली सी नौकरी, माँ को भी साथ रखता था। मायके में 2 भाई, 8 बहनें। अपने पास ऐसा कुछ नहीं कि 1-2 साल कट सके। पर परमेश्वरी ने ढाढ़स दिया, पढ़े लिखे आदमी को कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाएगा। पर दिन बीतते गए, परमेश्वरी को नौकरी नहीं मिली। एक दिन पानी सी पतली दाल और उसके साथ रोटी खाते खाते उसने कालिंदी की ओर देखा। वह दीवार का सहारा लिए चिंताकुल बैठी थी। काली आंखों पर पलक छाए थे। दुबले मुंह पर अब भी लावण्य की क्षीण आभा थी। परमेश्वरी के गले में कौर अटकने लगा। कहा, बिशन बाबू है ना, उन्हें गाड़ी की जरूरत है। मैंने कहा, नहीं ही है, तो राजी हो गए। कालिंदी ने एक आर्त चीत्कार से कहा, नहीं नहीं, मैं गाड़ी नहीं बेचूंगी। उसके हाथ एकमात्र आभूषण अपने गले की चेन के कांटे से उलझने लगे। इसे ले लो, पर गाड़ी नहीं। लॉकेट के मोती बिजली के प्रकाश में एक क्षण चमके। परमेश्वरी ने सिर झुका लिया। जाने दो, मैंने तो यूं ही कहा था, और उठ गया। 8 साल बाद शिशु के आगमन का समाचार सुन परमेश्वरी के होंठ विद्रूप की हंसी से कुटिल हो गए। इस बार प्रसव के लिए कालिंदी को घर जाना पड़ा। उसके आभरण रहित अंग और पीला उदास मुख देखकर उसकी माँ की आंखों में अपने आप पानी भर आया। पर कालिंदी को वहां विचित्र सी राहत मिली। भाई बहनों की हंसी में वह अपनी अगणित चिंताएं भूल सी गई। पर उठते बैठते, काम करते करते उसे परमेश्वरी का ख्याल आ जाता। कैसे होंगे, क्या खाते होंगे, कितनों का रुपया देना है, कैसे दिया जाएगा, फिर आने वाला शिशु। पर उन सब के बावजूद उल्लास की एक नन्ही सी हिलोर उठती और उसके मन प्राणों को तरंगित कर जाती।
और जब माँ ने उसके पास उसके नवजात शिशु को लिटाया तो कालिंदी सब कुछ भूल गई। सारी पीड़ा, सारी चिंताएं, दिल के ऊपर जमी हुई गहरी काई उसके एक कोमल स्पर्श से न जाने कहाँ तिरोहित हो गई। उसने धीरे से बच्चे के काले बालों को उंगली से छुआ और उसकी आंखें देखकर पास बैठी बहन को लगा जैसे स्वच्छ जल पर चांद की किरणें फिसल गई हों। बच्चा निवाड़ के पुराने पालने में लेटा रहता था। कालिंदी को लगता कि अगर गाड़ी होती तो कैसा अच्छा रहता। वह भी हैंडल में एक रंग बिरंगा खिलौना लगा देती और बच्चा अपनी काली काली पुतलियों से उसे देखता रहता। फिर जैसे बर्फ के बीच एक फूल खिल जाए, ऐसा ही कालिंदी को लगा जब उसे परमेश्वरी का पत्र मिला कि नौकरी मिल गई है तो 60 रुपए की, पर कालिंदी चाहे तो आ जाए। कालिंदी माँ के यहाँ रहते रहते ऊब गई थी तो चलने की तैयारी की, पर परमेश्वरी के पास पहुंचने का सारा उत्साह फीका पड़ गया। घर एक गंदी सी गली में था, सीलन भरी कोठरी, खिड़की खोलने से धूप कम, पड़ोस का धुआं अधिक आता था। आगे खपरेल का एक बरामदा। यह घर था। परमेश्वरी बिल्कुल दुबला हो गया था, गालों की हड्डियां उभर आई थी। सामान के नाम पर 2 चारपाई और बेंत की 2 कुर्सियां थी। बच्चे को चारपाई पर लिटाकर कालिंदी चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। फिर जब परमेश्वरी की आंखों से दृष्टि मिली तो परमेश्वरी ने सायास मुस्कुराते हुए कहा, आपकी गाड़ी रखी है। 2 दिन पहले तक माथुर साहब मांग रहे थे, पर अब तो हकदार थे। मैंने मना कर दिया। अच्छा किया, उसने धीरे से कहा। न जाने सफर से या कि ऐसे ही बच्चे को शाम ही को बुखार आ गया। कालिंदी उसे दाबे ढाके रही। सोचा ठीक हो जाएगा, नन्ही सी जान है। दूसरे दिन परमेश्वरी अस्पताल ले गया, दवा दिला लाया। बच्चे ने मुंह बिगाड़ कर पी, कुछ उलट दी। तीसरे दिन भी बुखार रहा तो मकान मालकिन की बताई दवा कुछ पीस कूट कर पिलाती रही, फिर भी बुखार नहीं उतरा। चौथे दिन शाम को थका थकाया पैबंद लगे जूते घसीटता परमेश्वरी घर में घुसा तो कालिंदी ने रोक कर कहा, यह तो जाने कैसी सांस ले रहा है, जाओ किसी को बुला कर लाओ। परमेश्वरी वापस गया और एक डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर ने एक नज़र अंधेरे घुटे कमरे पर डाली, फिर बच्चे की परीक्षा करके कहा, ठंड लगने से निमोनिया हो गया है, आप लोग घबराइए नहीं। फिर उन्होंने नुस्खा लिखकर कहा, यह इंजेक्शन है, लाकर लगवा दीजिएगा। बटुए की तह में कहीं दबाया हुआ 5 का नोट निकालकर कालिंदी ने उसकी फीस दी। हाथ में नुस्खा लिए खड़े हतबुद्धि परमेश्वरी ने कालिंदी की तरफ देखा। एक गहरा अंधेरा उसे घेरने लगा। वह दरवाजे की ओर बढ़ा और रुक गया। उसकी उंगलियों ने खाली जेब छुई और शिथिल हो गई। कालिंदी ने बच्चे को गोद में लेकर अच्छी तरह ढक दिया और कांपते कंठ से कहा, खड़े क्या हो, गाड़ी लेकर जाओ और कहीं बेचकर दवा ले आओ। और आंखों पर आंचल रख लिया।